भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, जो जीवात्माएं इसमें सहायक होती हैं आगे बढ़ने में, वो ही जीवन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। जैसे कोई संत का जो हमने धारणा बना रखी है, भगवा कलर, बस उन्हीं को हम संत समझते हैं। महापुरुष, वेशभूषा उनकी सिंपल सादे कपड़े, सिंपल सादा उनका जीवन, उन्हें महापुरुष कहने लगते हैं। उसके बाद में हमारे कथा प्रचारक, जिनको हम सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद में हमारे पूर्वज, जिसमें हमारे माता पिता से लेकर के जो हमारे माता पिता ने उनसे सुना होता है वो हमें सुनाते हैं। और हमारे ग्रंथ, और भी इसके अलावा कुछ हैं। हम इन्हीं से ही ज्ञान एकत्रित करते हैं। और आज अगर भक्ति मार्ग पर खड़े हैं किसी जगह पर, तो इन्हीं के कारण खड़े हुए हैं। अब जब परमात्मा के नाम का सिमरन करते करते हमें ज्ञान होने लगता है, और वो ज्ञान हमारा स्वयं का प्रैक्टिकल होता है। यदि हमने अपने समय में किसी संतों महापुरुषों से सुना था, तो वो उनका अपना ज्ञान था। हो सकता है उन्होंने कोई बहुत ऊपर ले का ज्ञान दिया हो और हमारी बुद्धि में ना बैठा हो वो ज्ञान। महापुरुषों से भी लिया हो, अपने माता पिता से भी लिया हो, ग्रंथों से भी लिया हो, लेकिन जो आपके जीवन में ज्ञान होता है वो आपका प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। जब वो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि वो बात संतों महापुरुषों ने कह दी। अब हुआ क्या, हम तोता रट्टू हो गए, लकीर का फकीर हो गए। जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जो उन्होंने कह दिया, हम वो लकीर के फकीर हो गए पहली बात, या तोता रट्टू हो गए। हमें अपना जो ज्ञान एकत्रित होता है, पर्सनल और प्रैक्टिकल ज्ञान, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो ग्रंथ में लिखी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फलाने संतों महापुरुषों ने कही हुई है। क्यों नहीं हो सकता है? उनका अपना ज्ञान है। हमारे माता पिता ने या हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, जरूरी थोड़ी ना वो ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ज्ञान दे दिया। या जो बातें ग्रंथों में लिखी है वो पहेलियों के अंदर हैं। वो पहेली तो आपकी अब सुलझ रही है जब आपके प्रैक्टिकल में वो बात आई है।